जय हिंद मित्रों। कई लोगों का बहुत सारा सवाल आ रहा है सर, जो भर्ती आने वाला था सर पुलिस कांस्टेबल का, यूपीएसआई का, उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन या कोई जानकारी या एज रिलैक्सेशन के बारे में क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च किया और मुझे जो निकल के सामने आई खबर कि पहले तो 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में नोटिफिकेशन आने वाला था आपका भर्ती का, बट अभी तक वो जारी नहीं हुआ है। लेकिन जो कैलेंडर ईयर के हिसाब से और जो अभी चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से लग रहा है कि बहुत ही जल्द अनाउंस हो सकता है दोस्तों। क्योंकि अभी जैसे कि मृतक आश्रित वालों का जो भर्ती प्रक्रिया थी उसमें दौड़ वगैरह हो रहा है। इसके बाद दूसरा जो टेंडर जारी हुआ है मित्रों, वो हुआ है आपका दोस्तों की जो इसके बारे में खबर निकल के आई है फिलहाल, वो आपका ये है कि लगभग 3300 जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि यूपीएसआई की भर्ती जो अभी आपका पुलिस कांस्टेबल का और जो भर्ती प्रक्रिया निकलने वाली है इसमें आपका 2023 वाले में 3300 लगभग पद आपका यूपीएसआई का हो सकता है, जो अभी तक खबर निकल के आ रहा है। और जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो सकता है मित्रों। और एज रिलैक्सेशन की बात अगर करें तो अभी तक जो और भर्तियाँ हुई हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कोई नौकरी की हो किसी भी, तो लगभग उसमें ऐसा देखा गया है मित्रों कि कोरोना काल की वजह से 1 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये आप मान सकते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाए, लेकिन अभी ऐसा कोई खबर निकल के सामने नहीं आया। जब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है मित्रों तब तक ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जिनका उम्र पूरा होने वाला है और जिनको लगता है कि इस बार उनका आखिरी अटेम्प्ट होगा, क्योंकि अगर जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें एक डेट दिया जाएगा कि इस डेट तक इतना एज होना चाहिए या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो सारी चीज़ें निकल के सामने आ जाता है उसमें। तो उसके हिसाब से अगर उनका एक दिन भी ज़्यादा हो जाएगा तो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इसलिए जिनका एज लगभग कंप्लीट होने वाला है उनके लिए भी दुआ करिए आप लोग कि जल्दी भर्ती आए, तो वो भी एक बार अपना कम से कम कोशिश कर सकें। साथ ही जिनका एज पूरा होने वाला वो अपनी पूरी मेहनत लगा दें, जान लगा दें कि एक सीट उन्हें रिजर्व करना है, क्योंकि इसके बाद उनको मौका शायद नहीं मिलने वाला है। और शायद बहुत लोगों का सपना होता है पुलिस में आना, और उनका सपना ना पूरा हो तो जाहिर सी बात है, हमारे कुछ सपने होते हैं और जीवन एक मिला हुआ है, इसी जीवन में उस सपने को पूरा करना है। इस बार की भर्ती प्रक्रिया में दूसरी बात मित्र ये है कि आप लोग कई बार हमसे ये सवाल किए कि सर स्ट्रैटेजी क्या अपनाएं पढ़ने के लिए, स्ट्रैटेजी क्या अपनाएं, कैसे पढ़ें। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मित्रों अगर आप समय बाउंड करेंगे तो आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। आप हमेशा जो है समय देख लीजिए कितना है, समय के हिसाब से आप टॉपिक डिसाइड कर लीजिए कि मान लीजिए आपके पास 2 महीना समय है या 3 महीना समय है और आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं, कितने टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। तो उस टॉपिक को डिसाइड कर लीजिए कि एक टॉपिक है कितने समय में मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, और ये भी डिसाइड कर लीजिए कि इस टॉपिक को मुझे आज के दिन क्लियर करना है। तो समय जैसे कि आपने ये बाउंड कर लिया कि नहीं मुझे 8 घंटे पढ़ने, 10 घंटे पढ़ने, रात को मुझे 10 बजे से 4 बजे तक पढ़ना है, तो ये आपका इस तरीके डिसाइड करेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा मित्रों। इसीलिए जो सबसे बेस्ट आपके पास तरीका रहेगा कि आप टॉपिक डिसाइड करिए कि ये टॉपिक मुझे आज क्लियर करना है पूरी तरीके से। उसमें जो प्रैक्टिस सेट करना है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना हो या जो भी चीज़ें हो, एक एक A to Z चीज़ें क्लियर करिए। दूसरी बात दोस्तों, जब पढ़ना शुरू करिए तो कोई भी सब्जेक्ट आप जब पढ़िए तो एक ब्रांच वे में पढ़िए, यानी कि एक हमेशा कोशिश करिए कि जैसे आपने एक रीजनिंग का टॉपिक उठा लिया या आपने कोई भी मैथ्स का टॉपिक उठा लिया, तो उसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो जो आपने रीजनिंग का टॉपिक उठाया उसकी एक शॉर्ट रिव्यू बनाइए कि आपको मेन चीज़ें क्या समझना है उसमें। एक ब्रांच वे में उसे बना लीजिए। स्टोरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक छोटा सा शॉर्ट फार्मूला बनाइए उसका एक ब्रांच वे में कि उसमें क्या क्या टॉपिक कवर करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है। उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा जब आप रिवीजन करोगे। जब आप पढ़ते समय ये ज़रूर बनाना, रिवीजन करते समय आपको पूरी टॉपिक पूरी तरीके से पढ़ना नहीं पड़ेगा, फिर आपको केवल वो देखोगे और पूरी टॉपिक आपकी क्लियर हो जाएगी। तो सिस्टमेटिक वे में पढ़िए, जो टॉपिक डिसाइड करिए कि आज ये ख़त्म करना, उसे ख़त्म करिए किसी भी हालात में। अगर आपने सोचा नहीं टाइमिंग, तो टाइमिंग का कुछ पता नहीं दोस्तों। आज मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया 10 से मुझे 4 बजे तक पढ़ना है, और रात को कोई ऐसी बात हो जाए, घटना हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए या आपकी तबीयत खराब हो जाए, तो आप टाइम बाउंड करके नहीं पढ़ पाओगे। आपको जब समय मिले आप टॉपिक डिसाइड करिए, आप कहिए आज मुझे 24 घंटे में ख़त्म करना है, फिर वो
24 घंटे में कौन सा समय है ये पता नहीं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप किसी भी समय पढ़ पाओगे। जब आप टाइमिंग डिसाइड कर लेते हो तो आप सोचते हो कि 10 बजे से बात किया था, अभी 8 बजा 9 बजा, थोड़ी देर एंजॉय कर लेता हूँ ना। ये नहीं करना दोस्तों। आप डिसाइड करिए कि ये टॉपिक आज मुझे ख़त्म करना है, ख़त्म करने के बाद आपको जो करना करिए। लेकिन अगर ये सोचेंगे नहीं 10 बजे मुझे पढ़ूंगा, फ़िलहाल उससे पहले तो एंजॉय कर लेता हूँ, तो ये फिर सही तरीका नहीं है पढ़ने का। ये तो हो गई एक बात। उसके बाद मित्रों कई लोगों का एक सवाल और आ रहा था जो कि मेडिकल से रिलेटेड था कि सर हाइड्रोसील का क्या है, अगर किसी को हाइड्रोसील की दिक्कत है या किसी को आइज प्रॉब्लम है, किसी को कुछ लोगों को सवाल ये भी था कि सर नोज से रिलेटेड क्या उसमें मेडिकल में मैनुअल में ऐसे चेकिंग होती है। तो इस तरीके कुछ सवाल थे, तो मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि देखिए जो मेडिकल मैनुअल है उसके बारे में मैंने पूरी तरीके से आपको क्लियर कर चुका हूँ। उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं छोटे मोटे, जैसे कि आइज वाली है उसमें कुछ लेसिक सर्जरी का 1-2 जगह है जो मतलब एक लिमिट में, और डॉक्टर मेडिकल जो ऑफिसर है उसके हिसाब से जो भी है वो एडजस्टमेंट उसमें चलता है। हालांकि जब कलर विज़न की अगर बात आती है आइज में, कलर विज़न बिल्कुल नेग्लेक्टेड है, कलर विज़न बिल्कुल नहीं चलता है। दूसरा कुछ लोगों का सवाल था सर हाइड्रोसील की प्रॉब्लम, तो मैं बताना चाहता हूँ मित्रों कि अगर किसी को हाइड्रोसील की परेशानी है तो उससे मेडिकल में दिक्कत होगा। कारण उसे तो दौड़ने में भी दिक्कत होगा, उसे फिजिकल में भी सारे दिक्कत होंगे। अगर वहाँ से वो बच भी जाता है तो उसे मेडिकल में दिक्कत जरूर आएगा, भले ही मैनुअल में इस तरीके बहुत ज़्यादा इसका कोई डिटेल्ड चेकिंग नहीं होता है। लेकिन अगर वो आप कोशिश करिए कि अगर वो सही हो सकता है तो उसका सही उपचार कराइए, और सही उपचार के माध्यम से आप कोशिश करिए कि उस चीज़ से आप बाहर निकल सकें, क्योंकि ये परेशानी देगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपको फिजिकल जो भी है उसमें भी परेशानी होगा आपको। दूसरा कुछ लोगों का आ रहा था कि सर जिसके थोड़ा बहुत माइन्यूट मात्रा में अगर जो उनको जैसे कि आपका ये नोकनी का प्रॉब्लम है तो उसका क्या होगा। देखिए नोकनी प्रॉब्लम काउंट होता है, अगर नोकनी है तो आप इसमें रिजेक्ट हो सकते हैं, इसके पूरे चांसेस हैं। लेकिन अगर आपको नोकनी है तो कितना है, किस लेवल का है ये समझिए। दूसरी बात उसके कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वो एक्सरसाइज करिए, आपका नोकनी बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस उसमें मेहनत की ज़रूरत है, साथ ही आप मेहनत करते रहिए, आपका हो जाएगा। और एक बात समझना मित्रों, कुछ लोगों का एक सवाल और था कि सर जो है हाथ वगैरह कैसे चेक होता है। तो मैं बता दूं, जैसे मित्रों ये है तो बहुत लोगों का आपने देखा होगा ये हाथ जो है ये बाहर की ओर या अंदर की ओर भागा हुआ होता है, ये टेढ़ा होता है भाग। तो अगर ये किसी को प्रॉब्लम है तो वो इसमें रिजेक्ट हो सकता है मित्रों, इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप, तो मैं इसलिए बार बार आपको एक राय देता रहा हूँ कि आप तैयारी करिए, लेकिन एक बार आप जाके पूरे मेडिकल मैनुअल के हिसाब से एक बार अपने मेडिकल चेकअप कराइए और देखिए आपके अंदर क्या कमियाँ हैं, क्या नहीं है, क्या सही होने लायक है, क्या नहीं होने लायक है। उस हिसाब से कम आप अपने करियर को डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपने नहीं, मुझे पुलिस में ही जाना है, लेकिन आपके साथ कुछ इस तरीके की फिजिकल प्रॉब्लम है जो मेडिकल मैनुअल के हिसाब से आपका वो नहीं एक्सेप्टेबल है, फिर इस केस में आप क्या करेंगे मित्रों। इस केस में वो आपको रिजेक्ट होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कम से कम आप उससे पहले एक दिशा में तैयारी करने से पहले आप कम से कम अपने आप को देख लीजिए आप फिट हैं कि नहीं है पुलिस विभाग के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक बार आप इस चीज़ के लिए मैं आपसे बार बार कहा हूँ और फिर से मैं कर रहा हूँ आपसे कि एक बार आप जाके अपना जो है फिजिकल चेकअप कराइए, जो भी मेडिकल मैनुअल है उसके हिसाब से एक बार कराइए और देखिए कि क्या चीज़ मेरे अंदर प्रॉब्लम है, क्या सही होने लायक है, क्या नहीं होने लायक है, वो पता चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं मित्रों। उसके बाद कुछ लोगों का एक सवाल आया था सर मेडिकल में नोज का, कि नोज का क्या इसमें कोई मेडिकल होता है नाक का। तो मैं बताना चाहता हूँ मित्रों ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बेसिक्स मेडिकल हैं। आपके कान के मेडिकल इम्पॉर्टेंट है, आइज़ मेडिकल, ऑर्थो डिपार्टमेंट का, और कुछ आपके पैथोलॉजिकल मेडिकल होते हैं, मतलब पैथोलॉजी से जुड़ा हुआ, यानी कि आपका ब्लड और ब्लड प्रेशर वगैरह, ये सब बीपी वगैरह सारी चीज़ें चेक होते हैं। और उससे जो मेन चीज़ आता है वो मेन चीज़ आपका ये समझिए कि आइज़, ईयर, ऑर्थो डिपार्टमेंट का। उसके बाद आपका फ्लैट फुट, बहुत लोगों का फ्लैट फुट होता है। मान लीजिए कि किसी का बिल्कुल फ्लैट है नीचे का तलवा पैर का, तो रिजेक्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा कर्व होना चाहिए। लेकिन किसी का ज़्यादा है वो भी प्रॉब्लम है, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम दोनों ही जगह है, ऐसा नहीं है कि किसी का ज़्यादा है तो वो सही है और किसी का कम, ये आपका एक बैलेंस होना चाहिए। असल में माना जाता है कि फ्लैट फुट अगर बिल्कुल किसी का है तो उसको दौड़ने या चलने या खड़े होने में परेशानी होता है, ऐसा फिजिकली माना जाता है, या ज़्यादा अगर कर्व हो तो भी।
तो ये तो हो गई मेडिकल मैनुअल के हिसाब से जो चीज़ें हैं, उस चीज़ को एक बार आप ज़रूर चेक करवाइए, बार बार मैं आपसे कहता रहा हूँ। और रही बात, कई लोग पूछते हैं सर कौन सी बुक पढ़ूँ, कौन सा क्या, तो मैंने बुक्स के बारे में आपको बताया था दोस्तों। जो मैंने पढ़ा था, देखिए मैं जो मुझे जिस चीज़ों को पढ़ा हूँ, जो मुझे पता है दोस्तों, मैंने वो बता दिया आपको। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, और मैं कोशिश करूँगा कि जैसे मुझे अपने कार्य सरकार से फुर्सत मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा जो आपको मदद दे, आपको मोटिवेट करे आगे आने वाले आपके भविष्य के लिए, जिससे आप पुलिस विभाग में अपना परचम लहरा सकें। और पुलिस विभाग में अपना कार्य करते हुए पुलिस विभाग को सराहनीय कार्य करिए, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, अब मैं कोशिश करूँगा लगातार आपको मदद देता रहूँ, क्योंकि भर्ती बहुत नज़दीक आ चुका है, और मैं नहीं चाहता कि जो मेरे तरफ से मदद हो सकता था वो मैंने नहीं दिया, वो चीज़ मुझे फील हो। बाकी मित्रों, अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं आपसे इस तरीके से इंटरेक्ट करता रहूं, बताता रहूं, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करिए, ताकि और लोगों को मदद मिले और मुझे भी प्रोत्साहन मिले कि हाँ, मेरे वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल रहा है। क्योंकि जब ऐसा नहीं होता है, आप अचानक आते हैं, देखते हैं, हटा देते हैं वीडियो, तो उससे बहुत मोटिवेशन मुझे भी होता है, क्योंकि ड्यूटी के बाद ये सब आप लोगों की मदद के लिए कर रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, तो जाहिर सी बात है मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरी जो जानकारी दी गई मेरे द्वारा वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहा है। बाकी मित्रों, जो भी जानकारी चाहिए भर्ती से रिलेटेड, मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, अब मैं जो बनाऊँगा वो डिटेल्ड बारीकी से आपका भर्ती प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा, उसके बाद आपका पूरी मेडिकल मैनुअल की डिटेल्ड बात करूँगा मैं, सारे सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, कितने आते हैं, कैसे आते हैं, इसके बारे में बात करूँगा मित्रों। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसमें दोस्तों बहुत लोगों का सवाल था पुलिस वेरिफिकेशन वाला, तो उसके बारे में पूरी डिटेल बात करूंगा मैं कि सर पुलिस वेरिफिकेशन में किसी के ऊपर अगर मान लीजिए कोई FIR वगैरह है और वो ख़त्म हो गया या केस हो गया या उसमें फाइनल रिपोर्ट लग गया, चार्जशीट नहीं लगा या उसका नाम बाहर हो गया, तो उसको पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो कैसे अपना पुलिस वेरिफिकेशन सही कर सकता है। तो इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा मैं और आपको पूरी जानकारी दूँगा मित्रों। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले। और बाकी जो भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत मित्रों।